अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रहमतुल्लाह खान। आज हम बात करेंगे बेलेनाइटिस के बारे में। बेलेनाइटिस क्या होता है, क्यों होता है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। दोस्तों, बेलेनाइटिस का मतलब पेनिस के ऊपर के हिस्से में या पेनिस के ऊपर की फोर स्किन में जब कभी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन या सूजन पैदा हो जाती है तो इसको बेलेनाइटिस कहा जाता है। बेलेनाइटिस आमतौर पर अनसर्कमसाइज्ड लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा छोटे बच्चों में भी बेलेनाइटिस के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों, बेलेनाइटिस की वजह से बहुत से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बहुत से सिम्टम्स डेवलप होते हैं। बेलेनाइटिस जब भी होता है तो ग्लांस के ऊपर के हिस्से में रेडनेस पैदा हो जाती है, टेंडरनेस पैदा होता है, स्वेलिंग आ जाती है। पेनिस के ऊपर के हिस्से में स्वेलिंग आने की वजह से और रेडनेस की वजह से वहां से पस का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, फाउल स्मेलिंग आना शुरू होती है और बाज औकात सामने की स्किन जो होती है वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। टाइट होने की वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बेलेनाइटिस क्यों होता है। बेलेनाइटिस होने की सबसे बड़ी वजह पुअर हाइजीन है। बहुत से लोग अपने पेनाइल पार्ट को, पेनाइल एरिया की हाइजीन को मेंटेन नहीं करते और गीली अंडरवेयर का इस्तेमाल करते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं, शेविंग प्रॉपर नहीं करते। ऐसे लोगों में बेलेनाइटिस की कंडीशन या बेलेनाइटिस की बीमारी होती है। इसके अलावा बहुत से लोग केमिकल सोप का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से केमिकल्स ऐसे होते हैं जो पेनिस के ऊपर के हिस्से में या ग्लांस के ऊपर के हिस्से में रेडनेस, टेंडरनेस, स्वेलिंग पैदा करते हैं। या बहुत से लोगों को केमिकल सोप की एलर्जी होती है जिसकी वजह से बेलेनाइटिस की कंडीशन पैदा होती है। इसके अलावा बहुत से लोगों को शुगर होती है, डायबिटिक होते हैं और शुगर को कंट्रोल नहीं करते और मेडिसिन प्रॉपर वक्त पर नहीं लेते, जिसकी वजह से इन लोगों में भी बेलेनाइटिस जैसी कंडीशन या बेलेनाइटिस की बीमारी पैदा होती है। इनकी फोर स्किन टाइट होना शुरू होती है, रेडनेस पैदा हो जाता है, पेन शुरू हो जाता है। इसके अलावा बहुत से लोग कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन लोगों में लेटेक्स की एलर्जी होती है। लेटेक्स की एलर्जी की वजह से भी बहुत से लोगों को ग्लांस के ऊपर के हिस्से में स्वेलिंग या टेंडरनेस, रेडनेस पैदा हो जाती है। इसी को बेलेनाइटिस कहा जाता है। दोस्तों, जब कभी हमारे पास में पेशेंट आता है तो हम उसको क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, ग्लांस के हिस्से को, प्रीप्यूजल स्किन को चेक करते हैं। चेक करने के बाद में वहां पर पस कलेक्शन है या फिर उस एरिया में कोई शंकर बन गया है, जख्म बन गया है, फोड़ा फुंसी बन गया है, उस चीज को चेक करते हैं। चेक करने के बाद में फाइनल डायग्नोसिस के लिए वहां से स्वैब या जो पस रहता है उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। इसके अलावा सीबीसी करते हैं और रूटीन माइक्रोस्कोपिक होने के बाद में उसका टेस्ट होने के बाद में फाइनल डायग्नोसिस बनती है। स्वैब का एग्जामिनेशन होने के बाद में, कल्चर सेंसिटिविटी का टेस्ट होने के बाद में जब इसमें रिपोर्ट आ जाती है तो इसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर स्वैब कल्चर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है तो हम एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया कोई भी हो सकता है, जैसे स्टेप्टोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। हम उसी के अकॉर्डिंग टॉपिकल मेडिसिन देते हैं और टॉपिकल मेडिसिन देने के बाद में इस एरिया में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो किल हो जाते हैं और बेलेनाइटिस जो बीमारी है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर एंटी फंगल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, ये ट्रीटमेंट उस वक्त दिया जाता है जब कल्चर के अंदर में, पस कल्चर के अंदर में फंगस कोई लोकेट हो जाती है या दिख जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग एंटी फंगल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। बहुत सी मेडिसिन है, मार्केट में अवेलेबल है। क्लोट्रेमाजोल रेगुलर इस्तेमाल में होता है। और इसके अलावा अगर किसी इरिटेशन की वजह से या केमिकल इरिटेशन की वजह से रेडनेस आती है, स्वेलिंग आती है ग्लांस के ऊपर के हिस्से में, तो हम इसको टॉपिकल स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। टॉपिकल स्टेरॉइड से इसका इलाज करते हैं। इसके अलावा अगर बार बार शुगर की वजह से फोर स्किन टाइट हो रही है तो हम ऐसे पेशेंट को शुगर का ट्रीटमेंट करने के लिए कहते हैं। इसके अलावा ऊपर की स्किन को सर्जरी के जरिए निकालने के लिए एडवाइस करते हैं, जिसको सर्कमसिजन कहा जाता है। सर्कमसिजन की मुकम्मल जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में दे दी है, वहां पर आप जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। सर्कमसिजन की पूरी डिटेल है, सर्कमसिजन किस तरह से किया जाता है, सर्कमसिजन कैसे करना चाहिए, वही तमाम चीजें इस पिछले वीडियो में मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं।
इसके अलावा ओवरऑल यही है कि आप अपने हाइजीन को मेंटेन रखें, साफ सफाई का ख्याल रखें, प्रॉपर शेविंग रखें, डेली बाथ ले। और अगर कुछ तकलीफ आपको होती है, आपके पेनाइल एरिया में कोई स्वेलिंग आ रही है, टेंडरनेस हो रहा है या कोई डिस्चार्ज हो रहा है, फाउल स्मेलिंग हो रही है, तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से राब्ता करें। डॉक्टर आपको उसी की अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन करके, इन्वेस्टिगेशन करके उसका ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं, या अगर जरूरत पड़ती है तो सर्जरी की भी इसमें जरूरत हो सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।